कैसे करोगे कैमरा फोकस? एक कैमरा से लोगे या दो कैमरे से? एक ही कैमरा से। चलो, कैमरा पकड़ने वाले को बता दिया क्या? बेटी को करना पड़ता तो कैमरा हाँ उधर लाइट है, एक काम करो कैमरामैन को उधर भेजो, उधर से इधर दिखा सकेगा। इधर से उधर दिखाएं। हाँ, इधर से उधर दिखाना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको बिस्तर के एकदम, हाँ बिस्तर के एकदम कोने में कर लो ताकि आपको काम करने में सुविधा रहे। छोड़ो नहीं, हाँ पास में, अपने पास में घुसा लो। सर उधर भी कर सकते हो। किस पे काम करोगे? सर पे काम करोगे तो सर उधर रखो। कैमरामैन सर, हाँ नहीं तो इधर, हाँ उधर रखोगे तो कैमरामैन को आगे मूव करके दिखाने में सुविधा रहेगा। पेशेंट को अपने पास बुलाने तो काम कैसे करोगे? पेशेंट बहुत दूर है आपसे। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अभी क्या करोगे तो कैमरामैन को बताते रहना। कैमरा जो पकड़ा हुआ है वो आपके आगे पीछे जाते हैं। नाक तो पहले नाक के पास ले जाओ कैमरा को। बच्चा कर पाएगा? हाँ बेटी कर लेगी, बेटी है कर लेगी। यहाँ देख करो बेटी। एक काम करो, चेहरे के ऊपर ले जाओ उसको, फिर उसको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। चेहरे के ऊपर फोकस कर लो, मैं 2-3 बार फोकस करा दूंगा, फिर पॉज ले लेकर करा दूंगा। चेहरे के ऊपर ले जाओ कैमरा। उधर हाँ, बच्चे को उधर जाने दो, आपके उधर जाने दो बच्चे को। हाँ बस कैमरा के ऊपर रख लेगा तो अपना दिख जाएगा। बढ़िया, तो चलो मैं रिकॉर्डिंग Recording in progress. नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली में होने जा रहे लता पैराप्लेक्सिया की प्रिपरेटरी ट्रेनिंग को, जिसमें हम इस वक्त जुड़े हुए हैं बिहार से सुनील सुमन के साथ, जो अपने वर्चुअल क्लिनिक से कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे ताकि आप लोग अपने एक्शन को पहले से ठीक करके आए और अपने हाथ को और अच्छा करें, जिससे दो फायदे आपको होंगे। एक तो हमें यहाँ पर मॉडरेटर का चुनाव करने में सुविधा होगी, और दूसरा आप अगर 10-15 लोगों को करते हुए देखेंगे तो आधी चीजें आपको याद हो जाएगी कि फिर उसके पीछे और आगे के सिद्धांत और आपके एक लोगों के मिस्टेक्स जो हैं हम ऑफलाइन में कवर करेंगे। तो मैं बिहार से सीतामढ़ी से सुनील सुमन के पास चलता हूँ। चलिए सुनील दिखाइए। मैं बिहार सीतामढ़ी से सुनील सुमन और अपने पुत्र ऋषभ सुमन पर ये वर्क करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले किसी भी कार्य करने से पहले ऊर्जा देना पड़ता है, तो पहले खुद एनर्जेटिक हो जाता हूँ। और इसको भी थोड़ा ऊर्जा दे देता हूँ। ऊर्जा देने के बाद सबसे पहले नाक का मसाज किया जाता है। भजिया बनाओ तो कौन खासे? तो બધા ખાશે ગરમ જોર હોવું જોઈએ હમણાં ખામ તો જોર છે। नाक की मसाज करने के बाद हम पग दबाया इस नाक को दबावन जरूर नहीं, मसाज करिए ठंडा बहुत भरेगी जा लागी उतरना। नाक को देखना है किधर टेढ़ा। आई एम स्ट्रांग लेडी। नाक टेढ़ा नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ कि इधर टेढ़ा है, तो इसको इस तरह से करते हुए ये चेक करना है। और इधर टेढ़ा है तो इसको नीचे दबाना है और इसको ऊपर मारना है। तो ये नाक टेढ़ा है तो इसको सीधा करने के लिए हमको इधर नीचे पुश करना है, इसको आगे के ऊपर पुश करना है। तो मैं इसका पुश किया। ये पुश करने के बाद
हल्का फिर मसाज कर देना है और उसके बाद नाक को इस तरह से लेना है, एक बार डाउन नीचे कर देना है झटके से, एक झटके में इसको ठीक कर लेना है। जब ये हो जाए तो नाक को ग्लव्स रहना चाहिए, ग्लव्स से इसमें थोड़ा सा तेल नाक में लगा देना है और नाक को इस तरह से ऊपर खींचना है, एक झटके में ऊपर राइट और लेफ्ट कर खींच लेना है। और उसके बाद ये जो सिस्टम है यहाँ पे हल्का इस तरह से मार देना है। ये मारने के बाद झट इसको बैठा लेते हैं। आप इसके बाद कान पे करने के लिए कान को मुंह खुलवा लेना, मुंह को हल्का सा तेल दे करके इसको मुंह खोलो, इस पे मसाज हल्का करना और एक हाथ सर के पीछे रखे रहना है बैलेंस बनाने के लिए। इसको दर्द हो रहा है तो हल्का लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, और अब कान को कस के पकड़ना है और तेजी झटके में खींच लेना और इस कान को भी हल्का मसाज करना है। Recording stopped. बेटा तुम्हारा ही है ना? जी जी, हाँ तो नहीं भागेगा, चिंता मत करो, इस तरह का। Recording in progress. मसाज करके और एक कान को पकड़ना है, एक ही झटके में खींच लेना। अब पीठ पे कंधा को Recording stopped. साइड में व्हाइट व्हाइट कुछ आ रहा है, कैमरा हाँ नहीं हो जाएगा, वो कुछ आ रहा था शायद, उसका कोई चुनरी वगैरह आ गया होगा। चलेगा, ठीक है, चलो। Recording in progress. हल्का इस तरह से झटका देना है और मेरुदंड के बगल से करना है, बैलेंस बना लेना है। अब इसको बाजू पूरा कर देते ना, तो बच्चा सबसे पहले इसको उठा लेना है, आते हुए एक हाथ ये इस पे बैलेंस करते हुए और ये उठाओ ना, ये जो सीना है इसको सटा हुआ रहना चाहिए और ये 90 डिग्री पे रहना चाहिए और एक ही झटका में खींच लेना है। उसके बाद रख लेना, ये इस पर हाथ को उठाना है,
कर लेना है। फिर इस हाथ को सटाते हुए उठा के रखना है। ये झटके में ये कान में सटा होना चाहिए और इस तरह फिर इस हाथ को किसी तरह से कान में सटा हुआ सीधा से आना है और प्रेस मार देना। ये हाथ को इस तरह से रखना है हिलाते हुए। ये पंजा पर इस पे रहना चाहिए, ये ग्रिप्स इस पे रहना चाहिए और एक ही झटके में मार देना है। उसके बाद ये रखना है, यहाँ जो गटर मिलता है उस गटर पे हाथ रखना है और एक ही जब मार देना है। उसके बाद आंगली फंसाना है, मार देना है। इस हाथ को भी इस तरह से रखना है, ये ऊपर की तरह से होना चाहिए, तिरछा नहीं रहना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए और ये पंजा इस पे रहना चाहिए और एक जड़ के अनुसार ही मार लेना है। और इसमें भी यहाँ देखना है कटर और एक झटके में मार लेना है और उंगली फंसाना है। हो गया। नीचे कर इसको मस हो जाएगा, कपड़ा ऊपर से कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कपड़ा ऊपर से कर लो। इसको मसाज करने के लिए सबसे पहले क्रॉस प्रेस देना है। और फिर इसको करने के लिए इधर क्रॉस देना है। उसके बाद ये मेरुदंड को ये थोड़ा सा मसाज कर देना। और उसके बाद हल्का सा पुश तो हल्का दिया। 4 मिनट में करना है और 4 में इस तरह से करना है और पुश और पुल इस नंबर में मारते हुए चलना है। इसमें पुश और पुल रहेगा। उसके बाद हाथ का ग्रिप ये बनाना है और ये दोनों अलग रहे और प्रेस इस पे रहेगा। यहाँ से 2 3 4 ये फोड़ लेना। अब
पहले ये कर लेना है इस तरह से, और ये फोड़ लेना है। और घुटना को देखना है, पटेला को। कैमरा घुमा दो बेटा। और इस पैर को इस तरह से मूवमेंट करते हुए आपका इस साइड अंदर की साइड जर्क मारना है, और इसमें भी अंदर के जर्क मारना है। और इस तरह से जर्क मारना है, ये जर्क मारना है। पैर को चेक करते हुए जर्क मारना है, जर्क मारना है। और इस मुंडा को भी ये जर्क मारते हुए खींच लेना। और ये कंधा को सेट करने के लिए ये खींचते हुए जर्क मार लेना। खींचते हुए जर्क मार लेना। और कंधा सेटअप करने के लिए खींच लेना। खींच लेना। इसको देखो ऊपर देखिए। बस आओ बीच में। Recording stopped. हाँ। ये कान पर रखना है, Recording in progress. ये और झट से फूटना है, और फिर अगर ये रखते हुए फूट लेना है। Recording stopped. Recording in progress. इस बॉडी को इस तरह से सेट कर लेना है, और इसको इस तरह से मार लेना है। इसको सेट करने के लिए यहाँ पर हाथ रखना है, एक हाथ यहाँ पर आना है, और हल्के से जर्क मार लेना है। इसको यहाँ से हाथ रखना है और ये हल्के से जर्क मार लेना है। हो गया सर। Recording stopped. घबरा गए सर, पहली बार किया तो। Recording in तो progress. आप लोगों ने देखा सुनील सुमन जी को। सवाल वही है, कौन से ऐसे 15 चीजें हैं जिसमें सुधार की जा सकती है, और उसमें से 10 कॉमन है। ठीक है, सैला सावंत और इनके 10 कॉमन है। 5 सैला सावंत की कुछ अलग और इनके कुछ अलग आपको बतानी है, नंबर 1। नंबर 2, 5 इनके पॉजिटिव चीज आपको बताने हैं जो आपको अच्छे लगे। सैला सावंत के 5 अलग टाइप के हैं, इनके 5 अलग टाइप के हैं। ठीक है, हिंट दे दिया मैंने। और 3 चीजें कौन सी ऐसी है जो आपको थोड़ी सी उस पर चिंता करनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वही का वही है, सेम के सेम।
और इसमें सुनील जी आपको कुछ और नहीं बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर है सुनील जी की तरफ से आपको दिया, क्योंकि मेहनत उन्होंने की है, तो आप लोग प्रेडिक्शन कीजिए। तो ये करेंगे क्लास के बाद में चर्चा। अभी आपको बस ध्यान रखना है उन्होंने किया क्या 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 नहीं किया, दिमाग के दरवाजे खुले रखकर चीजों को देखना है, ताकि उससे क्या होगा कि हर आदमी, मैंने पहले क्या बोला था, हर आदमी को एक दूसरे से सीखना है। और सीखने के लिए क्या होता है, कुछ चीजें छोड़ना और कुछ चीजें लेना, कुछ चीजों में सुधार करना और कुछ सुधरे हुई चीजों को ग्रहण करना। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है 7002506286 और 9435021306। Recording stopped. तो भाई अब सीधी सी बात यह है कि आपको आपने दरवाजे कितने खुले रखे दिमाग के, ठीक है। किस ढंग से आपने देखा, अलर्ट होके देखा या बिना अलर्ट हुए देखा, आपके दिमाग में वो बातें ग्रहण की। क्योंकि मैं बार बार एक बात क्या बोल रहा हूँ, देखना, बोलिए, देखना, सोचना, सुनना, बोलना, करना और हाथों को ट्रेनिंग देना, ये जो है ना सब कुछ आपका हाथ है। ये हाथ वैसे ही चलेगा जैसा दिमाग चलेगा, बराबर। तो आज दोनों ने आपको अच्छे अच्छे लेसन दिए हैं, 15-15। सर करने में घबरा जाता है सर। अरे घबरा जाता है, मैं तो काउंट करना भूल गया, नहीं तो एक सवाल इनको और देता। मार देना है, तोड़ देना है और फोड़ देना है, कितनी बार बोला। ठीक है, हम तो ये सोच, अगर हमको पहले पता होता इतनी बार बोलोगे तो मैं तो काउंट करके रखता, फिर इनसे सवाल भी कर लेता। बच्चियां रो रही है कि हमको नहीं कर दिए हैं। अरे उसको भी करने दो, करने दो, करने दो, उसको भी करने दो, चलो करने दो उसको। अरे देखते हैं, करो। नहीं नहीं करो, उसको करने दो और बच्चे को प्रैक्टिकल करने दो। और आपकी गलतियां वो बता रही थी, कौन सा काम नहीं हुआ, आंख पे हाथ नहीं दिया था तो बता दिया था, आंख वहां पे हाथ दो, ठीक है। तो बेटी ट्रेंड हो रही है। वो देखी हुई थी तो वो समझ गए कि छोड़ रहे हैं, याद करा रही थी, लेकिन सर घबरा गए तो भूल गए। बिहार में कहावत है, अर्जन जैसा फर्जन भाई, ठीक है, जैसा अर्जन होगा वैसा फर्जन होगा। चलो दैट्स गुड। तो आप लोगों को अभी सीखने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से चिंतन करके मुझे बताइए कि सेला सावंत जी ने और सुमन जी ने आपको लेसन दिए हैं, अभी वो लेसन बताना है। अभी ये नहीं देखना है कि ये लोग बुरा मान जाएंगे और मान जाएंगे, लोग बुरा मानने वाले लोग ही नहीं है, दोनों के मुंह पे हंसी रहती है। अभी बुरा नहीं मानेंगे, बुरा तो आप तब मानेंगे जब आपका बॉडी पे ये लोग हाथ लगाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा हाथ होता क्या है, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं आप लोग, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। तो चलिए सेला सावंत जी से ले लेंगे, वो तो भोली वाली टाइप की है, उसका हाथ भोला वाला नहीं है ना। साई सुमन अपना पटा हुआ है, साई सुमन पटा हुआ है, लेकिन उसका हाथ पटा हुआ नहीं है, वो हाथ वैसे ही चलेगा जैसा उसका हाथ है, ठीक है। तो आप लोग को अभी सोचना, तो क्योंकि नीलम जी ने बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया था। अगर नीलम जी की 2 क्लास आपके दिमाग में हो गई होगी तो पकड़ लेंगे। और बहुत स्लो करके बताया था अमित जाना ने और संजय राज ने, इन लोगों ने बहुत स्लो चलते हुए आप लोगों को सिखाया बताया था। तो आप बड़े आराम से सब चीज की कल्पना करते हुए कर लेंगे, ठीक है। और वो गलतियां नहीं पकड़ना है आपको जो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। हम गलतियां जो पकड़ रहे हैं वो पकड़ रहे हैं जो हम क्लिनिकल करने में करेंगे या नहीं करेंगे, बराबर। वीडियो हम नहीं देंगे, किसी की नेगेटिव चीज की वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि अभी सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आपको अगर वीडियो दे दिए तो फिर अंतर कहाँ रहा, हाथ को ट्रेनिंग कहाँ हुई, फिर तो खाली पिक्चर देखना हो गया, सोने फिल्म बार बार देखना। अभी तो डायलॉग ऐसा, तेरा क्या होगा कालिया, उस टाइप का डायलॉग आ रहा है अभी तो। है, अभी क्वेश्चन है ना उस टाइप के थे, कितने आदमी थे उस टाइप के, कितनी गलतियां थी, अभी उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी एकदम मस्त होकर बिंदास होकर करो और बढ़िया से करो। 10 भी बज गए, तो चलो आप लोग मजा करो और कल फिर मिलते हैं। और अभी वो अगर किसी को डिस्कस करना है, कोई एडवाइस देना है वर्कशॉप के लिए तो अभी दे सकते हैं, सोने वाले जा सकते हैं, बाकी लोग रह सकते हैं। तो खाली अभी एडवाइस के लिए हाथ ऊंचा करते रहो, मैं एडवाइस ले लेता हूँ, सलाह ले लेता हूँ, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो मालूम पड़ गया। इधर कैपेसिटी अभी आ रही है 18 से 30, मिडिल पकड़ेंगे तो 22। तो अगर मैं हाईएस्ट भी अगर बोलूंगा तो 2-4 दिन में वो हाईएस्ट पहुंचता है। देखते हैं, एकदम मैंने सोचिए, देखिए क्या होगा। तरीके मैं सब बता चुका हूँ, इसलिए मैं तरीके नहीं बताऊंगा कि कहाँ से करना है। वो तरीके मैं सारे बता चुका हूँ, किधर से पेशेंट लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे बात की जाती है, क्या की जाती है, ठीक है। तो आई एम स्टैंड बाई रेडी, लॉन्चिंग के लिए मैं एकदम स्टैंड बाई रेडी हूँ।
खाली मुझे डेट बताओ, टाइम बताओ, फ्यूल व्यूल लेके एकदम तैयार बैठा हूँ मैं, ठीक है। तो कपिल जी आपका कैमरा खड़ा काहे के लिए हो जाता है? चलिए बोलो। नमस्ते सर। हाँ जी सर, ये बायजूस वालों का लर्निंग स्टेशन है, ये जो टैबलेट, तो उस पर सर क्लास करता हूँ ना, तो ये वैसे तो वैसा है, लेकिन जब इस पर क्लास मैं करता हूँ तो उसका अपने आप ही वैसा हो जाता है। इसमें दो कैमरे आप, एक ऊपर है एक सामने है, बाइजू का तो क्लास इस कौन वजह करता से है अभी? सर वो बच्ची को दिला रखा है। अच्छा अच्छा, बड़ा महंगा कोर्स है। हाँ? सर वो उसी का ही ये टैबलेट है, तो उसी पे ही क्लास करता हूँ। हाँ नहीं, बढ़िया। चलो शाहरुख खान आ रहे हैं चलो तो। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं शाम को तो कोई मेरे पास होता नहीं है, दिन में मेरे पास वो होते हैं मतलब पेशेंट। सर रियल पेशेंट पे मैं एक बार करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? क्या उसकी वीडियो बना के रियल पेशेंट की तब डाल दूँ या कैसे? जूम के साथ एक बड़ी दिक्कत है, वो वीडियो की सर्फिंग को हैंग कर देता है। पहले मैंने यही सोचा था कि वीडियो दिखा देंगे, फिर लोगों के कमेंट वगैरह लेते हैं, तो एक दो बार हमने ट्राई भी किया था। एक्चुअली क्या है, ये सब आपस में है ना कम्पिटिटर है। यूट्यूब वाला जो है वो गूगल का प्रमोट करना चाहता है, माइक्रो वाला, तो वो चाहता है वो अच्छा चले, तो वो इधर इधर की चीजें कुछ आती है तो उसको स्लो कर देता है, तो हैंग कराना चालू कर देता है। वो ऐसे लाइव हो रहा है तो देखो हमारी वीडियो नहीं टूट रही, आप इसी पे वीडियो रन करो यूट्यूब में जाके, वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्वालिटी पुअर कर देता है एकदम। आप एकदम एचडी में शूट करके देखो मजा आता है, लेकिन जैसे जूम से अटैच कर दोगे तुरंत उसकी क्वालिटी गिरा देगा, तो ये सब लोचा है। तो किसी सर कैसे होगा? हाँ पेशेंट को डिनर पे बुलाओ। सर कई लोगों से कह चुका हूँ क्या शाम को मैं प्रोग्राम कर दूंगा, बोले सर हम पे टाइम नहीं है डॉक्टर साहब, हम कैसे कर पाएंगे, हम आ नहीं पाए। आज तो संडे था, आज तो पकड़ लेते। अब कोई नहीं आना चाहता अपने सर पैसे, क्योंकि पकड़ाया साला लोगों का वो है। चलो तो ये बताओ हाथ कितना साफ है, इनके जैसा साफ है? एग्जाम नहीं तो एग्जाम तो लेंगे ही ना वहाँ पे, एग्जाम लेंगे, एग्जाम वो पास तो कर लेना। वो तो मैंने सर कई पेशेंट कर चुका हूँ, और सारे फर्स्ट टाइम में ही आराम है, तो ऐसा नहीं है। मैं आराम पे बिल्कुल नहीं जाता। नहीं सर, मैं आपको देखो, दिखाना चाहता मैं हूँ। आपको एक जादू की बात बताऊं, नाम लेना नहीं चाहता जी, मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रयोग करना है जी। क्या करना? बोला रविवार को मैं समाधि लेता हूँ और मैं एक अभिमंत्रित पानी देता हूँ, इससे पेट के सारे रोग ठीक हो जाते हैं और एनर्जी डबल हो जाती है। अपने यहाँ चालू कर दो, और पानी जो टूटी का है ना वो भरना, और सबके सामने फूंक मारो, और छोटे छोटे बोतल फ्री में बांटना चालू करो, तुम्हारी ख्याति हो जाएगी। कम से कम 20 आदमी ऐसे मिल जाएंगे कि भैया हम 10 दिन से परेशान थे, उनका पानी पीते ठीक हो गया, और आपके यहाँ 5 आदमी और भेज देगा। ये सूडो साइंस होता है। तो टेक्निकली परफेक्शन के साथ रिजल्ट दीजिए, टेक्निकली मिस्टेक के साथ मत दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जगह लात वाले बाबा हैं, बहुत गाली वाले बाबा हैं, भारत पूरा बाबाओं से भरा पड़ा है कि वो बाबा लात मार रहे, ठीक है। एक पत्थर वाले बाबा थे, लोग उसका पत्थर नहीं मारते तो बुरा मान जाते थे, जैसे बाबा जी तो पत्थर मारे ही नहीं, आशीर्वाद बरसा ही नहीं। जब वो पत्थर मारते तो पता नहीं आशीर्वाद आ गया। सूडो साइंस में मत जाओ, रिजल्ट मैंने आपको कहा ना कि मिस्टेक भी करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी मैंने जितने हाथ के पॉइंट सिखाए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, दाया बाया होगा तो भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम गलतियां करके थोड़ी सीखेंगे। जब सीखते हैं ना उसके बाद गलतियां हो चलेगा, लेकिन पहली लर्निंग मिस्टेक के साथ नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। आपके पेशेंट ठीक हो रहे हैं ये एक अच्छी बात है, नहीं ठीक होते तो आप टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ तक तो सूचना अच्छी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो परफेक्शन जो रियल में चाहिए वहां तक पहुंचो। सर उसे कैसे करता हूँ ये मैं चाहता हूँ। उसके लिए इतना मान या तो लिया या ऐसा हो जाए कि मैं जब पेशेंट पे आऊँ तो मैडम, देखो मैडम मैं तुमको बताऊं, हाजिरी पे मजदूर मिलते हैं 800 रुपया पर डे, रात को खाली होते बोला भैया 200 रुपया देंगे, आ जाए एक ट्रीटमेंट देंगे, 200 रुपये पे हाजिरा पे दिया हो। अब उपाय नहीं है, जब पेशेंट नहीं आते क्या करोगे? अपने अरे बच्चा कितना बड़ा है तुम्हारा? सर वो तो 12 साल की है बच्ची है तो छोड़ो, बीबी को अच्छा सा अभी सर्दी वाला कपड़ा पहना के बीबी पे कर लो,
मारती उठती है क्या? दर्द हो रही है। नहीं, हंसने वाले आदमी प्राय होता है ना, दुख बताते नहीं, आप हंसते रहते हैं, इसलिए पूछा। नहीं सर, वो घर पे नहीं हो पाएगा सर, बेड भी नहीं है और वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो क्लिनिक पे ही बेड है। तो क्लिनिक पे ये काम करें क्या, एक दिन का प्रोग्राम फिर 2 में कर देंगे तो दूसरे लोग नहीं जोड़ पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तो कल बताते तो आज संडे था, सबको ले लेते। बस समझ गए। तो अब इसका सर मैं कल शाम में बताना चाह रहा था, तो मैं कई बार माइक खोला और कहा भी कि अनम्यूट कीजिए, तो मैं मेरा डाला पड़ा है, ग्रुप में डाल देते गरम हैं। गरम खाओ क्या मैडम। सर, ऐसे मैं करना चाहता। हाँ तो सुनील जी तो घर का बच्चा को लेकर, तो सुनील जी को हटा देते, आपको घुसा देते, इसमें कौन सी दिक्कत थी? निधन जी को फोन मार देते, बबीता जी को मैसेज मार देते। हमारे फोन नंबर थोड़े ब्लॉक हो गए थे। तो चलो कल इतना हो गया। हाँ चलो, उसका सोल्यूशन ही यही है, वैसा कर लो। कोई अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो घर पे नहीं हो पाएगा तो क्लिनिक पे। तो एक काम करो, कल कौन कौन है, कल कौन आ रहे हैं डेमो के लिए? हाथ खड़ा करना। कल किसका है? रेखा का है। आप कितना बजे डेमो दे सकते हो ये बताओ? सर 8 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ तो 8, फिर दिक्कत क्या है? 8 से 9 आप ले नहीं तो लो। मैं वही है ना, मुझे रोकना पड़ेगा, करता हूँ कुछ उसे, कर लो। स्टाफ में भी रोकना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई हो गया तो 8 से 9 ले लो ना। 8 से 9 तो हम टाइम दे ही रहे हैं ना। 9 से 10 रेखा ले लेगी। कल ले लो 8 से 9, क्या दिक्कत है? हो गया मस्त। आप 8 से 9 ले लो, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास ले लूंगा अपनी। ठीक है, 8 बजे मैं मौजूद रहूंगा। 8 ले लो, 8:15 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट अच्छे लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही चाहता हूँ। आप पहले चाहो, कल ले जाओ, कल ले आओ। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना क्लास कर लूंगा। आप आ गए क्योंकि मैं अभी कायरो पहले कंप्लीट करके निकल चुका। मेरा तो मेरे हाथ में, मैं कभी भी कर लूंगा। और मेरा क्लास में खाली अभी 2 क्लास बाकी है, एक हील पेन का बताना और एक सारे का बोलो आप बताना। तो खाली हील पेन का है तो बहुत मुश्किल नहीं है, वो बता दूंगा। 2 बाकी है, मेरे को याद दिला दीजिएगा। एक अंगूठे के भीतर से भी लेंगे और एक छोटा भी लेंगे, टाइगर पॉइंट कहलाता है वो। 5 पॉइंट यहाँ से लेंगे, मेरे को याद दिला दीजिएगा। एक ये और एक हम अंदर से भी लेते हैं, जैसे हम इसका इधर से ले रहे हैं ना, सेकंड मेटाकार्पल बोन, एक अंगूठी की तरफ से लेंगे हम, वो दोनों भी सिखा देंगे आपको। तो बस ये तीन सिखाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर? तो आप देखो कितना कर। किसी को क्लास देखते के समय कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? अब वो कल्पना करने चालू कर दो। कल्पना कर करके है ना कि उन्होंने ऐसा किया, तो याद आ जाएगा। आपको याद करने का एक, चलो सारे लोग नोट करो, याद करने का शॉर्टकट तरीका अभी विकसित करते हैं। चलो इसको याद कैसे करें, ठीक है? ये काम करते हैं। चलो कोई आइडिया दो इसको याद करने का, विकसित करने का। हाथ खड़ा करो। अभी बोलते बोलते मैं बोल एक बार रिदम में चालू हो जाऊंगा तो मैं बता दूंगा। अभी रुको, चलो याद करने का फार्मूला बताओ। अभी सारों को मिक्स करके एक नया कॉकटेल बना देते हैं। चलो सुरेश जी बताओ। आ गया मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, चलो बताओ। देखिए अभी याद, अब हम लोग को सब याद करना है, मतलब जो अभी तक देखा है वो तो कहीं नोट किया होगा। तो पहले आपने बताया नोट करना, तो हम लोग को बैक पे सोना है, सुपाइन नोट पे कर लो। एक बार नोट का हो गया, कान इमीडिएटली पेड़ा होके कान पे कर लो, तो यहाँ का पूरा हो गया। बाद में पीठा दो, सामने से माइक ये ले लो, कैमरा कभी पीछे से जो हाथ से घुमाते हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ का दिखा दो, कंधे का दिखा दो, एल्बो, रिस्ट, जैसे जैसे बड़े बड़े जॉइंट्स आते हैं वैसे दिखा दो। 1 2 3 4 वो सब, हाँ वो तो हो जाएगा। ये तो लर्निंग के लिए तरीका ठीक है, दिखाने के लिए इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं मेंटर का चुनाव करूंगा, इसलिए मैं मेंटर की तलाश में हूँ। मैं लोगों की गलतियां ठीक करने के लिए नहीं बैठा, अभी गलतियां क्लास में ठीक करूंगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को मेंटर मिल जाए यहाँ से, जिसके अंडर में मैं 4 स्टूडेंट दे सकूं। लेकिन उनका ही अगर खुद कच्चा को तो 4 स्टूडेंट खराब कर देगा। और चारों को भरोसा मस्त किया, लेकिन चारों को नहीं पता ना कि कितनी गलतियां हैं। हाँ
तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं मेंटर का चुनाव कर लूँ, और मेंटर पे मेरा फोकस होगा। मेंटर फिर बाकी पे फोकस करेंगे। क्यों? मैंने बताया ना, जब 10-12 बेड होंगे और मैं एक एक को पकड़ूंगा तो एक ही खाली कान पकड़ते ही मेरे 350 मिनट निकल जाएंगे, अगर मैं एक एक पे 5-5 मिनट दिया तो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा सिखाऊं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो देखते हैं 10 बजे चालू करो, फिर खाना कितने बजे आ रहा है, खाना कितने बजे आ रहा है, रुको करके 1.5 घंटा 2 घंटा उधर निकल जाते हैं। फिर उनको आवाज देते हैं, फिर तब तक चाय आ जाती है, फिर चाय का ब्रेक करते हैं, तब तक शाम आ जाता है, 5 बज गए, होटल खाली करो, होटल खाली हो गए। वो आधा दिन तो, पहला दिन तो आधा दिन वैसे खराब हो जाता है, लास्ट डे भागने वाले होते आधा, तो वो बोलते 2 दिन का है, लेकिन वो देखा जाए तो 1 दिन का क्लास होता है। मेरा बोला हुआ क्लास 1 दिन का ही 2 दिन का होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम वो चीज मैं पहले ही सिखा दूं कि क्लास खराब ना हो, क्लास का डबल यूज किया जाए, और हर आदमी से कुछ सीखे। प्राय लोग इंट्रैक्शन नहीं करने देते गुरु लोग। वो चाहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम घर में करना है, एक बेड पे लिया है, सब लोग मजमा लगा के देख लिए, हो गया करो, अपना अपना करो, गुरुजी सोने चले गए, फिर आएगा अच्छा किस किस का हुआ, तुम दिखाओ। मैं वैसा नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हर आदमी से कुछ सीखेगा। किसी की कोई चीज अच्छी है, किसी की कोई चीज अच्छी है, तो वो मैं बताऊं कि आप इस बेड पे ये सीखिए, इस बेड वाला ये गलतियां मत कीजिए, ऐसा। तो आप लोगों को ने अभी करुणेश जी से एक अच्छी चीज क्या सीखी सबने, कि अपना, चलो अभी इसको रिकॉर्डिंग पे रख ले तो पता ही नहीं पड़ता कितना देर बोल जाता हूँ। इधर है, हाँ। Recording in progress. तो चलिए हम लोग इंट्रैक्शन करते हैं। करुणेश जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई आपको। सबके पास हैंड स्टिक है, सारे लोग हैंड स्टिक लीजिए, उस पर लगाइए मोबाइल। सबको अपना अपना मोबाइल दिखाई देता है। अपना बाजू लेने का कैसे है, कान लेने का कैसे है, वो खुद अपना देखते रहो, और सारे एक्शन एकदम बढ़िया से दोहरा लो। मैं चाहूंगा कि करुणेश जी इस चीज को वापस बता दीजिए। जब करुणेश जी बता रहे तो करुणेश जी ही बताएंगे। तो करुणेश जी चलिए इसको बता दीजिए, फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ इसको मेमोराइज करने का। अभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है, चलो नया आइडिया भी विकसित करते हैं। तो करुणेश जी बताइए। नहीं, मैं बोल रहा था कि जो हम लोग दिखाते हैं सबको, वो उसमें 2 कैमरे आपने बोले, तो एक कैमरा ऐसा फिक्स कीजिए कि सामने से दिखे, वो तो फिक्स रहेगा, वो तो कुछ हिलने वाला नहीं। तो समझो साइड वाला कैमरा जो हाथ में है वो इधर उधर भी गया तो सामने तो दिख रहा है, तो कंटिन्यूस जो लर्नर है उनको तो पता चलेगा कि कैसे एक्शन हो रहा है। तो एक ही समय सब लोग को पता चल जाएगा। दूसरा, जो कैमरा आगे पीछे घूमता है वो पहले ही वो घुमाने वाले को इंस्ट्रक्शन दे दो कि मैं बताऊंगा, तभी तुरंत एक आगे पीछे तुरंत जाए, और पहले ही उसको बता दीजिए कि क्या करना है, कहाँ दिखाना है, कौन सा एक्शन परफेक्ट लेना है, कितना लंबा आना है, कितना नजदीक आना है, वो पहले ही बता देंगे उसको। तो जैसे प्राय आप लोगों को इन्होंने बहुत अच्छा बात किया, आप नोट कीजिएगा। प्राय क्या होता है, जब आंख पे लगाना होता है तो पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि आंख पे लगाने के लिए बोल रहे, तो उधर 2 मिनट खराब हो जाता है। तो उसको मालूम होना चाहिए मेरे को किधर लगाने बोल रहे, तो वैसा का वैसा आपको देते तो आपका टाइम बच जाएगा। गुड। वैसे ही आपने जो जैसे बोला हाथ यहाँ लगाना है, तो बाद में बोलने से क्या, पेशेंट को पहले ही बताना है आपको, मैं बोलूंगा तभी यहाँ हाथ रखना है, बाकी मैं देख लूंगा। तो बरोबर वो जब हाथ, और दूसरा सब लोग का देखा है, सिर्फ पहला जो था उनका भी नाम याद है, उन्होंने परफेक्ट बताया कि हाथ कैसे उठाना है। वो पेशेंट को कोई नीचे करता ही नहीं है, नीचे हाथ सीधा रख के वो बाद में धीरे से उठाना है। वो उस पेशेंट को बोलना है आप आपका पूरा बॉडी रिलैक्स रखिए, बाकी मैं कर लूंगा। और बाद में कैमरा वाला को बोलना है सामने से ये पार्ट दिखाना है आपको, तो बरोबर सबको मिल जाता। और करुणेश जी आपका 30 तारीख को मैंने 29 ट्रांसफर कर दिया। 30 तारीख को हम खाली रखेंगे आपस का डिस्कशन के लिए। 29, अच्छा, तो 29 के पहले आप कभी भी ले लो। 29 को चाहिए, 28 ले लो, 27 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इसको 30 को मेरा Recording stopped. ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, नो प्रॉब्लम, कर दे। हाँ, क्योंकि 30 तारीख को मैं चाह रहा हूँ कि सारा जो प्लानिंग है वो सबको एक बार डिस्कस करके फाइनल बता दें, क्योंकि तब तक सारा मार्केट का निचोड़ आ जाएगा। फिर हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कर लेंगे। 2 दिन में आप फाइनल करेंगे। अब लास्ट 2 दिन बचे। और क्या नाम, रेखा कुछ बोलना चाहते हो? जी सर। सर एक जैसे आपने पूछा ना आइडिया कैसे कर सकते हैं इसको, लर्न कैसे कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम भी है, उसको भी दिमाग में रख के हम इसको लर्न कर सकते हैं कि नाक को ठीक करना है तो नाक के हिसाब से, कान को ठीक करना है कान के हिसाब से। अभी क्या हम डिसीज मैनेजमेंट पे जा नहीं रहे, तो अभी पूरा एक्शन ओरिएंटेड जा रहे हैं। अभी डिसीज करेंगे तो और ये लोग पकड़ के टांग पे झूल जाएंगे। एक चीज और है सर, एक पार्ट के जब भी कोई भी काम कर रहे हैं उस एक पार्ट को कंप्लीट करके दूसरे पे बढ़े तो वो कंप्लीट होता है। बस मजा आ गया। चलो
और लैपटॉप एंड मोबाइल के लिए जो आपने सेटिंग पूछी है, तो बेड हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल बेड से अगर 3 फुट आगे हम लैपटॉप को फिक्स कर देते हैं, पूरा बेड पूरा प्रॉपर दिखेगा। और जो साइड वाइज है, जैसे सिरहाना बोलिए या पैरों की साइड बोलिए, उस साइड से अगर हम मोबाइल को साइड से एडजस्ट करते हैं तो मोबाइल भी हमारा हॉरिजॉन्टली पूरा फिल्म कवर करेगा। मूव करने का बहुत कम चांसेस होगा उसमें। रूम का साइज पे डिपेंड करता है ना, लेकिन फिर भी कुछ भी करो, जो पार्ट का चीजें आ रही है वो दूर से सारा एक्शन एक साथ पहले उसको बता दो। जैसे करुणेश ने बताया, तुमने बताया, पहले उसको बता दो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कैमरामैन को भी पता रहता है क्या करना है, और करने वाले को भी पता रहता है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, और आपको भी पता रहता है कि बार बार कैमरामैन को नहीं बोलना पड़ता है तुम इधर आओ उधर आओ, वो सब कुछ पहले ही नोट करो। 2-3 बार रिहर्सल कर लो आप लोग साथ में। दैट्स गुड सजेशन। तो चलिए, अभी मेरे दिमाग में जो योजना है ये आप लोग को सिखाने के लिए, वो एकदम सिंपल दिमाग में ये है कि सारे लोग क्या करना, अपने कागज के 4 हिस्से कर लो। ऐसे करके 4, जैसे एक ऐसे डालो, एक ऐसे डालो, बेटा बंद करनी चालू करें। ऐसे 4 बॉक्स हो गए। ऐसे 2 पेज पे 8 बॉक्स ऐसे करके बनाओ। अब सीधी सी बात है, एक में लिख दो नोज, जरा कर दीजिए।